उसमें हमने सिल्क रूट के बारे में जाना था कि किस तरह से सिल्क रूट पूरे दुनिया के अधिकांश भाग को कनेक्टेड किया हुआ था और किस तरह से उस रास्ते से कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड, गुड्स, ये सारी चीजों की आवाजाही हो रही थी। तो ये सारा चीज हमने कौन कौन से चीज आते थे, कौन कौन सा चीज जाता था, इंडिया से क्या आता था, चाइना से क्या आता था, ये सारा चीज हमने पिछले वीडियो को डिस्कस किया है। तो आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो है फूड ट्रेवल, स्पैघेटी एंड पोटैटो। फूड ट्रेवल, जैसा कि टॉपिक है फूड ट्रेवल, तो आप सोचते होंगे कि फूड कैसे ट्रेवल कर सकता है और पोटैटो कैसे ट्रेवल करेगा? क्या उसमें हाथ पैर निकल जाएंगे और वो ट्रेडर्स के साथ दौड़ता हुआ जाएगा? वैसा बात नहीं था। स्पैघेटी एंड पोटैटो किस तरह से ट्रेवल किया वो जानेंगे हम इस आगे के वीडियो में। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। स्टूडेंट, ये तो हम लोग जानते हैं कि सिल्क रूट के द्वारा जो व्यापारी थे और जो यात्री थे, दोनों में अंतर है। एक जो व्यापार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने गुड्स को साथ में ले जाते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं। एंड ट्रेवलर्स वो लोग होते हैं जो यात्रा पर निकलते हैं। आपने सुना होगा कि चाइना से बहुत सारे लोग यात्रा पे आते थे यहाँ, जैसे हुएनसांग, फाहियान वगैरह का नाम। ऐसे इतिहास में बहुत सारे नाम हैं जो विदेशों से आते थे सिर्फ देखने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, और यहाँ से भी लोग बाहर जाते थे। तो ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल। वो लोग नए क्रॉप्स को दूसरे जगह इंट्रोड्यूस करते थे जाके, है ना। वो जानकारी देते थे कि हमारे यहाँ इस तरह का ये इन चीज का खेती होता है, इसका ऐसे खेती होता है, वो बताते थे। कुछ बीज भी ले जाते थे ताकि वो वहां इंट्रोड्यूस हो जाता था और वहां से भी कुछ लेके आते थे। तो इस तरह से जो फूड आइटम्स है इसका एक्सचेंज हो रहा था, कल्चरल। आपको पता है कि कल्चर में फूड एक हमारा एक आइटम है, जो जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा कल्चर ये नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि कल्चर में क्या क्या चीज आता है, इसमें फूड हैबिट्स आता है कि हम किन क्या क्या चीज खाते हैं, ये हमारा कल्चर होता है। जैसे कि हम यहाँ जो खाते हैं वो चाइना के लोग वो नहीं खाते होंगे, या अमेरिका के लोग, उसका खाने का तरीका अलग होगा, खाने का चीज अलग होगा। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से वो खाते होंगे। इसी तरह से हम नूडल्स की बात करते हैं कि किस तरह से नूडल्स स्पैघेटी बन जाता है। नूडल्स चाइना में होता है, नूडल्स आपने देखा होगा, चाउमीन देखा है ना, तो उसी तरह के वो आटे का बना होता था। वो लंबे लंबे जो नूडल्स होते हैं, वो नूडल्स आपने देखा होगा चाउमीन में जिस तरह का होता है, उसी तरह का वो थोड़ा मोटा होता था। तो नूडल्स, चाइना में नूडल्स था और ये स्पैघेटी बन गया कहाँ? यूरोप में, यानी कि यूरोपियन कंट्री में ये स्पैघेटी बन गया, उसका नाम बदल गया। तो उसी तरह से एक ही चीज अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा था। आपने पास्ता भी खाते हैं आप लोग। पास्ता हम लोग मानते हैं कि ये इटालियन है, इटली के लोग पास्ता खाते हैं, लेकिन इटली में भी वो कोई दूसरा लोग लाए थे। अरब के व्यापारी इसको पास्ता को इटली लेकर गए थे, सिसिली, जो इटली का एक शहर है सिसिली, वहां लेकर गए थे अरब के व्यापारी। कब? 5th सेंचुरी में। और वहां तब से पास्ता को इटली में खाया जाता है, जानता है हम लोग। अब तो ये जानते हैं कि इटली से ही पास्ता आया, ये समझ रहे थे अभी तक। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा आपने। तो क्रिस्टोफर कोलंबस लोग क्या करते थे कि ये नए नई जगहों की खोज करते थे, एक्सप्लोरर थे। समुद्र में जहाज वगैरह अपना पूरा जो फ्लीट है वो लेकर निकल जाते थे और काफी लंबे लंबे समय तक एक ही दिशा में चलते रहते थे। कहीं तो वो किनारा मिलेगा और वो नए जगह को एक्सप्लोर करते थे। तो इसी तरह से 1492 में
क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकला। वो खास स्पेशली इंडिया आना चाहते थे, क्योंकि उसको पता था कि सिल्क रूट में इंडिया जब ट्रेड हो रहा था सिल्क रूट के समय में, तो इंडिया में बहुत सोना वगैरह आया है, तो वो इंडिया की खोज में निकले थे। और ये पहुंच गए कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका में उसने क्या देखा कि वहां आलू की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, टमाटो की खेती होती है, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सारी चीज की खेती होती है वहां। और इन सारी चीजों के बारे में दुनिया में कहीं कोई नहीं जान रहा था, अमेरिका को छोड़ के। स्टूडेंट, जब यहाँ अमेरिका की बात करते हैं, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस अमेरिका को खोजा था, तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड, ये सब कुछ एक साथ आता है। तो उन्होंने देखा कि ये सारे फसल की खेती हो रही है, तो ये फसल उसने वहां से कुछ कुछ सैंपल लिया और उसको लेके कहाँ गया? यूरोप, और यूरोप से फिर एशिया आया। तो इस तरह से जो हमारे पूर्वज होंगे, हम लोगों के जो पूर्वज होंगे 5वीं सदी के पहले, यहाँ इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे, ना पोटैटोज के बारे में, ना सोया, ना ग्राउंडनट, ना मेज। और अभी देखिए ये चीज हमारे यहाँ कितना कॉमन हो गया है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ फूड आइटम्स के बारे में नहीं बता रहे, हमारा ये बताने का उद्देश्य है कि आखिर उस समय कैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज था और किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, कि कहाँ की चीज कहाँ पहुंच रहे थे। हमने कहा ना कि कल्चरल एक्सचेंज का एक मार्ग था, एक रास्ता था सिल्क रूट, और उस सिल्क रूट के द्वारा जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहे थे, जिसमें कि फूड एक आइटम है, वो किस तरह से एक्सचेंज हो रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, यही है ना, ये सारा चीज क्या है? एग्जाम्पल है किसका? लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी में कल्चरल, सांस्कृतिक आदान प्रदान का। क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आया होगा कि क्रॉप्स कैसे लाइफ और डेथ का सवाल बन सकता है? क्या आलू इतने खतरनाक थे कि उससे लोग मर जाते थे? या ये इतने सारे जो फूड आइटम्स है, क्या इतने वो खतरनाक थे कि लोगों का जीवन मरण का संबंध था उससे? नहीं। हम बताते एक घटना कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप लेके गए इन सारी चीजों को, तो उन्होंने आलू को भी लेके गया। और आलू क्या होता था कि उस समय यूरोप में नहीं होता था, और यूरोप में जब आलू की खेती की गई, तो वहां के लोगों ने आलू को बहुत पसंद किया। आलू की उपज बहुत अच्छी होती थी यूरोप में, और जिससे क्या होता था कि वहां के लोग आलू को बहुत पसंद करने लगे, और खास करके गरीब लोग, क्योंकि आलू सस्ता होता था और कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो इसमें रिच होता है, विटामिन वगैरह। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो गरीबों को सस्ते में अच्छा भोजन मिलने लगा। पहले गरीब लोग जल्दी मर जाते थे क्योंकि उसको अच्छा भोजन, न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन नहीं मिल पाता था, लेकिन आलू के वजह से वो लोग का लाइफ जो है बेटर हो गया और वो लंबे समय तक जीने लगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका से वो आलू आता है यूरोप, और यूरोप के लोग किस तरह से उस पर हाईली डिपेंड हो जाते हैं। अब 1840 ईस्वी की बात है लगभग, एक बार बीमारी की वजह से आयरलैंड में, जो यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड, वह आलू नहीं हुआ। आलू का मतलब कि किसी बीमारी की वजह से अकाल पड़ गया आलू का, जिसके वजह से सैकड़ों हजारों लोग मर गए क्योंकि उसको आलू नहीं मिल पाया, भूख से मर गए, स्टारवेशन से मर गए। इन आयरलैंड मेनी पुअर्स डाइड ड्यू टू द स्टारवेशन। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि आलू पहले कहाँ होता था, कहाँ के लोग उसको खाने लगे, और इस तरह से खाने लगे कि उसकी खेती नहीं हुई, वो मर गए।
ये है ना आश्चर्य वाला बात कि ये किस तरह से हमारा वर्ल्ड उस समय भी ग्लोबलाइज हो रहा था, ग्लोबलाइज था कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड था कि कहाँ का फसल कहाँ आ रहा था और कहाँ उसकी खेती हो रही थी, कहाँ वो लोग डिपेंड हो रहे थे उस पर। तो ये सारा चीज आप ध्यान में रखना कि किस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ और क्या क्या हुआ। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो यहां तो हमने देखा कि फूड आइटम किस तरह से ट्रेवल किया। अब ये देखेंगे कि लोग नए नए एरिया को जीतने के लिए भी ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, बीमारियों को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे और व्यापार के लिए तो जाते ही जाते थे। ठीक है स्टूडेंट, इस टॉपिक को अगले वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, आप बुक को भी देखना, अच्छे से समझना और अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।